रूस यूक्रेन की जंग में हालात अब उस मोड़ पर हैं जहां वक्त ने रूस को ताकतवर साबित कर दिया है और इस स्थिति में यूक्रेन के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। या तो हथियार डालकर रूस के सामने सरेंडर कर दे या फिर बची खुची ताकत लगाकर रूस को विनाशकारी प्रहार के लिए उकसाए। लेकिन सवाल यह है कि जिस यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है वो इतना कमजोर कैसे हो गया और रूस की रणनीति में ऐसा क्या बदलाव आया कि वो नाटो के सदस्य देशों पर भारी पड़ गया। देखिए इस रिपोर्ट में। जंग का 97वां दिन, आगे सिर्फ दो ऑप्शन, यूक्रेन डालेगा हथियार या झेलेगा एटमी प्रहार। इस जंग का यही हासिल था, तबाही, बर्बादी, मातम और खूबसूरत आबाद मुल्क का खंडहर बन जाना। आबादी के बड़े हिस्से का या तो मौत के मुंह में समा जाना या देश छोड़ने पर मजबूर होना, और जो बचा है भविष्य में उसके बचने की उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है। इसलिए इस जंग में अब सिर्फ दो ही विकल्प बाकी हैं, जिन्हें अपनाना भी यूक्रेन को ही। पहला विकल्प है रूस के सामने हथियार डाल दो या फिर पूरी ताकत से लड़कर महाविनाशकारी बम से अपने देश की तबाही तय कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंग में अब तक पश्चिमी देशों ने जिस उम्मीद को जगाए रखा था वो खत्म हो रही है। अमेरिका ने मदद के भरोसे को कायम रखकर जिस तरह के हालात बनाए रखे वो भी अब बिगड़ रहे हैं। वहीं रूस स्पेशल ऑपरेशन के अगले लेवल में पहुंच गया है, जो जंग और भी भयावह होने का प्रमाण है। ताकत के भरोसे रूस के पक्ष में जा रहे हालातों के नतीजे अब रणनीतिक मोर्चे पर भी यूक्रेन के खिलाफ है। बहुत कुछ ऐसा है जो 24 फरवरी के बाद से अब तक बदल चुका है। इसलिए अब रूस जो भी कर रहा है उसे सच मानना मजबूरी है, और रूस ने ताजा हालातों में सरमट मिसाइल से भयावह मंजर दिखाने का दावा किया। कैसे बनी ये स्थिति समझिए। ताजा स्थिति यह है कि रूस ने यूक्रेन पर सरमट मिसाइल दागने की चेतावनी दी। रूस की चेतावनी जारी करने के बाद न्यूक्लियर सेंटर में हलचल शुरू हो गई है। दूसरी तरफ टेस्ट के बाद समंदर से रूस ने एक और जिरकॉन मिसाइल दागकर पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी कर दी, जबकि रूस एक किंझल मिसाइल यूक्रेन पर पहले ही दाग चुका है। नतीजतन हालात बदले और अमेरिका ने यूक्रेन को रूस तक पहुंचने वाले रॉकेट देने से मना कर दिया और रूस ने जंग के दायरे को घटाने की जगह बढ़ा दिया। कुर्स्क ओब्लास्ट के पास रशियन फोर्स की तैनाती और बढ़ गई है, यानी अब दबाव यूक्रेन पर है और इन हालातों में उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, सरेंडर या अपने दम पर जंग में रूसी फोर्स से लड़ो। लेकिन दूसरा ऑप्शन चुना तो रूस परमाणु हमला करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेगा। अपनी लेटेस्ट दो चेतावनी से रूस ने इसे जाहिर भी कर दिया है। अब क्या है इन चेतावनियों का असर, इसे विस्तार से समझिए, जिसमें पहली चेतावनी है सरमट मिसाइल का इस्तेमाल। रूस ने इस सरमट मिसाइल का टेस्ट युद्ध के बीच किया है और सरमट मिसाइल के इस्तेमाल का मतलब है एटमी हमला। लेकिन सरमट मिसाइल से हमले का दूसरा मतलब यह भी है कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर अटैक नहीं करेगा, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रेंज के लिहाज से उन देशों को भी अपनी जद मिलेगा जो रूस की आंख की किरकिरी बने हुए हैं, या फिर दुश्मनी के मुहाने पर खड़े देशों को रूस एक ही मिसाइल से टारगेट बनाने का मादा रखता है। इस मिसाइल की खूबियां समझिए। सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ले जाने में भी सक्षम है। सरमट मिसाइल एक साथ 200 टन वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। न्यूक्लियर हथियार डिलीवर करना इस मिसाइल की खासियत है। इसके अलावा ये मिसाइल एक साथ मल्टी टारगेट सिस्टम से लैस है जो 10 वॉरहेड एक साथ कैरी कर सकती है। दावे के तहत ये मिसाइल धरती के किसी भी ध्रुव तक अटैक करने की ताकत रखती है। इसके अलावा ये मिसाइल दुश्मनों के रडार और ट्रैकिंग सिस्टम को भी धोखा दे सकती है। मतलब रूस के पास सरमट नाम की सिर्फ मिसाइल ही नहीं, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ किसी देश के पास नहीं, और रूस ने इसी मिसाइल से अटैक की चेतावनी जारी की। वहीं दूसरी चेतावनी है समंदर से दागी गई जिरकॉन मिसाइल। रूसी फ्रिगेट से दागी गई इस मिसाइल का टेस्ट चंद दिनों पहले हुआ और पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी जारी करने में इसका इस्तेमाल भी हो गया। 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दागी गई इस मिसाइल की खासियत जानी।
ज़िरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ज़िरकॉन समंदर से दागी जाने वाली वो मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ सरफेस पर तबाही मचा सकती है। ये मिसाइल आवाज से 9 गुना तेज गति से लक्ष्य को भेदती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल भी दुश्मनों के किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है। हालांकि इसके अलावा भी रूस से डरने की वजह है किलर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका इस्तेमाल एक बार यूक्रेन पर किया जा चुका है। इसको रूस ने सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-31 से दागा था, जिसने आवाज से 10 गुना तेजी से उड़ान भरकर यूक्रेन के पश्चिमी देशों से मिले हथियारों का गोदाम बर्बाद कर दिया था। इसलिए किंजल खुद ही एक चेतावनी बन जाती है, जिसे रूस की अंदरूनी न्यूक्लियर हलचल से महसूस किया जा रहा है। ये स्वीकार करने का समय आ गया है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन खत्म हो चुका है। अब एक वास्तविक युद्ध शुरू हो गया है, तीसरा विश्व युद्ध। अब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नाटो को डीमिलिटराइज करने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं इस बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डोनेस्क पर क्लस्टर बम और स्मर्च MLRS ही नहीं था, बल्कि अमेरिका से मिली M777 होवित्जर भी थी। चेतावनी का दायरा बहुत बड़ा है। ये मिसाइल टेस्ट की श्रेणी में रखा जाए तो विस्तार डरावना है। यही वजह है कि रूस आक्रामक दिख रहा है और अमेरिका पैर पीछे खींच रहा है। नतीजतन यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर होता दिख रहा है। मॉस्को ने यूक्रेन सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है। कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना के साथ भारी हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। रूसी मीडिया ने खुद कुर्स्क ओब्लास्ट में भारी संख्या में तैनाती का खुलासा किया है। नतीजतन अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन की घातक MLRS की डिमांड मानने से भी अमेरिका ने मना कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूक्रेन को ऐसे हथियार ना दें जो रूसी जमीन पर हमला करने में सक्षम हो। इसके बाद अमेरिका का रुख यूक्रेन के मोर्चे पर पूरी तरह बदल गया और यूक्रेन के सामने नौबत हथियार डालने की आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।